विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान सामान्य विज्ञान के टॉप 20 जो टॉप के 20 प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ये ऐसे प्रश्न होंगे जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर जॉयस्टिक्स प्राइमरली यूज्ड फॉर? जॉयस्टिक का प्राथमिक तौर पर प्रयोग किस लिए होता है? ऑप्शन है आपके ऑन स्क्रीन वॉइस कंट्रोल, स्क्रीन पर ध्वनि नियंत्रण करने के लिए, कंप्यूटर गेमिंग के लिए, टेक्स्ट एंट्री करने के लिए या टू क्रिएट पिक्चर बनाने के लिए। तो डिजिटल जॉयस्टिक जो है उसका हम लोग यूज किस लिए करते हैं? जितने भी ऑप्शंस देंगे उसमें सब देखिए बी ऑप्शन जो है कंप्यूटर गेमिंग, दैट इज द राइट ऑप्शन। जॉयस्टिक का प्रयोग हम सब लोग कंप्यूटर गेमिंग में करते हैं। कंप्यूटर में जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है जो कि कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है। यह माउस की तरह ही कार्य करता है। जॉयस्टिक का उपयोग आमतौर पर कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए किया जाता है और इसके अलावा ही सिमुलेटर प्रशिक्षण, रोबोट नियंत्रण आदि में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न संख्या 2, इन विच कंट्री वाज द फर्स्ट मैप ऑफ द एटलस ऑफ इंडिया सीरीज प्रिंटेड? भारत का एटलस श्रृंखला का प्रथम मानचित्र किस देश में छापा गया था? आपके विकल्प हैं फ्रांस, इंग्लैंड, भारत या अमेरिका। तो विद्यार्थियों, भारत का एटलस श्रृंखला का जो प्रथम मानचित्र था वो किस देश में छापा गया था? उसका राइट आंसर क्या? दैट इज सी, इंडिया। वो हमारे देश में ही छापा गया था। भारत का एटलस श्रृंखला का जो प्रथम मानचित्र छापा गया था वह भारत में ही छापा गया था। तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फर्स्ट मैप ऑफ द एटलस ऑफ इंडिया सीरीज आल्सो नोन एज द भारत राष्ट्रीय एटलस was printed in India at the map printing press of the Survey of India in 1957. The Atlas of India श्रृंखला का पहला मानचित्र जिसे भारत राष्ट्रीय एटलस के नाम से भी जाना जाता है, भारत में सर्वे ऑफ इंडिया के मानचित्र मुद्रणालय में 1957 में मुद्रित किया गया था। अगला प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 3, which disease is caused by deficiency of vitamin A? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ऑप्शन है आपके नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट्स, स्कर्वी या एनीमिया। रतौंधी, रिकेट्स, स्कर्वी या खून की कमी। तो विद्यार्थियों, जो विटामिन ए है, विटामिन ए की कमी से जो रोग उत्पन्न होता है वो है रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी से रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस नामक रोग उत्पन्न होता है जिसके कारण व्यक्ति को कम रोशनी में, अंधेरे में देखने में कठिनाई होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी मिडिल डायरेक्शंस आर देयर? मध्यवर्ती दिशाओं की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है 4, 8, 16 या 12। सबसे पहले हमें जान लेना होगा मध्यवर्ती दिशाएं क्या होती है, मिडिल डायरेक्शंस क्या होते हैं। तो मिडिल डायरेक्शन जो मेन डायरेक्शंस है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इसके जो बीच में जो डायरेक्शंस होती है उसी को हम मिडिल डायरेक्शंस के नाम से जानते हैं। तो कुल मिडिल डायरेक्शंस की संख्या कितनी है? दैट इज 4। कुल 4 मिडिल डायरेक्शंस पाए जाते हैं। तो इस तरह से ए ऑप्शन राइट ऑप्शन। देयर आर 4 मिडिल और इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। कौन कौन से? जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होते हैं उसे नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, साउथ और ईस्ट के बीच में जो होते हैं उसे साउथ ईस्ट कहते हैं, साउथ और वेस्ट के बीच में जो होता है उसे साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो होता है उसे में नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। इस तरह से 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन से मिडिल डायरेक्शन होती है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 5, अप्रोक्सीमेटली 5% ऑफ वाटर इज देयर इन आवर बॉडी? हमारे शरीर में लगभग कुल कितना प्रतिशत जल होता है? आपके ऑप्शन है 50%, 55%, 65% या 80%। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर में जल जो है एक मेजर पोर्शन में होता है। लगभग कितना होता है? लगभग शरीर में जो है 60 से 70% जो हिस्सा है वह जल का, पानी का होता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। 65%, अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ वाटर। हमारे शरीर जो है वो लगभग 60 से 70% पानी से ही बना होता है। दो दिस कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन फैक्टर्स लाइक एज एंड जेंडर। एज और जेंडर के हिसाब से थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे सी विकल्प है 65%, दैट इज द राइट ऑप्शन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, एट व्हाट डिग्रीज इज द नॉर्थ लोकेटेड? उत्तर दिशा कितनी डिग्री पर स्थित होता है? और ऑप्शन है 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री और 90 डिग्रीज। 180 डिग्री पर, 270 डिग्री पर, 360 डिग्री पर, 90 डिग्री पर। तो डियर स्टूडेंट्स, जो कंपास होता है, आप कंपास को ध्यान से देखें, कंपास को द्वारा एक दिशा को ज्ञान करने का प्रयास करें तो आप देखेंगे कंपास में हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन या उत्तर दिशा को कितनी डिग्री लोकेट किया जाता है? वो 0 डिग्री या 360 डिग्री पर लोकेट किया जाता है।
जो कंपास होता है उसमें 360 डिग्री पे उत्तर दिशा होती है। इस तरह से यहाँ सी ऑप्शन राइट ऑप्शन 360 डिग्रीज। नॉर्थ इज 0 डिग्रीज और 0 डिग्री और 360 डिग्री ऑन अ कंपास। कंपास में उत्तर दिशा 0 डिग्री 360 डिग्री पर स्थित होती है। प्रश्न संख्या 7, विच इज नॉट ए स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस कौन सी नहीं है? विकल्प है आपके सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क या प्रिंटर। तो डिजिटल जितने भी ऑप्शन दिए उसमें से आप देखिए कि सीडी, डीवीडी और फ्लॉपी डिस्क इसका हम सभी लोग प्रयोग करते हैं स्टोर करने के लिए डेटा को, लेकिन प्रिंटर के द्वारा हमें प्रिंट आउट मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन, प्रिंटर जो है स्टोरेज डिवाइस नहीं। स्टोरेज डिवाइस डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण होता है, जैसे सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव आदि। अब क्वेश्चन नंबर 8, विच डायरेक्शंस कैन बी फाइंड आउट यूजिंग ए मुस्लिम सिमेट्री। कब्रिस्तान की मदद से किस दिशा का ज्ञान हम कर सकते हैं? ऑप्शन है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट या वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो जो कब्रिस्तान होता है, कब्रिस्तान में जो कब्र का पत्थर होता है उसकी सहायता से हम सभी लोग जो है किस दिशा का ज्ञान कर सकते हैं? पूर्व दिशा का ज्ञान कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। कब्रिस्तान में कब्र का पत्थर मृतक के सिर की ओर होता है और उसका मुख पूर्व दिशा की ओर होता है, क्योंकि यह सूर्योदय की दिशा है। यदि आप कब्र के पत्थर के सामने खड़े हैं तो आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होगा और आपके पीछे पश्चिम दिशा होगी, आपके बाएं हाथ की ओर उत्तर दिशा होगी और आपके दाहिने हाथ की ओर दक्षिण दिशा होगी। तो इस तरह से हम सभी लोग कब्रिस्तान की मदद से दिशा का ज्ञान कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9, इन द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 व्हिच प्लेयर वाज अवार्डेड एज द प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में सम्मानित किया गया? ऑप्शन है सचिन रविंद्र, मैट हेनरी, विराट कोहली या रोहित शर्मा। तो रेफरेंस ए ऑप्शन है सचिन रविंद्र, बी मैट हेनरी, सी विराट कोहली एंड डी रोहित शर्मा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में जिस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार मिला था वो कौन था? उसका सही राइट ऑप्शन क्या है? दैट इज द वो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे कौन थे? सचिन रविंद्र। ई ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सचिन रविंद्र। इन द 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी न्यूजीलैंड्स Sachin Ravindra was honored as player of the tournament. The 25-year-old all-rounder amassed 263 runs in 4 matches, averaging 65.75 with 2 centuries against Bangladesh and South Africa. 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड के सचिन रविंद्र को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में सम्मानित किया गया। इस तरह से ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर में लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड या थायराइड ग्लैंड। तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, वह कौन सी है? तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन इज द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड होती है वो मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि या आउटू ग्रंथि होती है, जो गले में स्थित होती है और शरीर के ऊर्जा उपयोग या चयापचय को नियंत्रित करने वाले हार्मोन का उत्पादन करती है। सो the largest endocrine gland in human body is the thyroid gland. In this way, the D option is right option. Next question, question number 11. Which company has been given the status of 25th नवरत्न by the government of India? भारत सरकार ने 25वीं नवरत्न का दर्जा किस कंपनी को दिया है? ऑप्शन है IRCTC, IRFC, ONGC and ENHPC लिमिटेड। तो डियर स्टूडेंट्स, भारत सरकार के द्वारा जो है 25वीं और 26वीं नवरत्न का दर्जा दिया गया है। तो किस कंपनी को जो है 25वीं नवरत्न का दर्जा दिया गया? प्रश्न इसका राइट ऑप्शन क्या है? दैट इज ए IRCTC। IRCTC और IRFC को IRCTC और IRFC को केंद्र सरकार ने नवरत्न कंपनी का दर्जा दे दिया है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड दैट इज IRCTC 25वीं और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड IRFC 26वीं नवरत्न कंपनी बन गई है। इस तरह से 25वीं नवरत्न कंपनी कौन सी होगी? IRCTC। 26वीं कौन सी होगी? IRFC। और यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है 25वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया गया है? तो ए ऑप्शन
इज द राइट ऑप्शन, दैट इज IRCTC। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न संख्या 12। हु डिस्कवर्ड विटामिन इन 1912? 1912 में विटामिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन से काश्मीर फंक, मैककॉलम, एडोल्फ विंडोज या इवांस एंड बिशप। हर्बर्ट, मैकलेन इवांस एंड कैथरीन स्कॉट बिशप। तो 1912 में विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? राइट ऑप्शन क्या है? दैट इज द काश्मीर फंक। काश्मीर फंक ने 1912 में विटामिन की खोज की थी। इन 1912 बायोकेमिस्ट काश्मीर फंक coined the term vitamin, later sought into the vitamin। 1912 में काश्मीर फंक ने विटामिन शब्द गढ़ा था और उन्हें भोजन में मौजूद महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को विटामिन कहा जो जीवन के लिए आवश्यक थे। अगला प्रश्न, प्रश्न के 13, इन हाउ मेनी वेज कैन स्केल बी डिस्प्लेड ऑन अ मैप? मानचित्र पर स्केल को कितनी विधियों द्वारा प्रकट किया जाता है? ऑप्शन से 3, 1, 5 या 2। तो मानचित्र पर जो स्केल को प्रकट करने की प्रमुख विधियां वो कितनी है? कुल 3 है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है राइट ऑप्शन। स्केल ऑन अ मैप कैन बी डिस्प्लेड इन 3 प्राइमरी वेज एज अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस, RF, एज अ वर्बल स्केल और ग्राफिक स्केल या बार स्केल। मानचित्र पर स्केल को व्यक्त करने के 3 मुख्य तरीके हैं, मौखिक पैमाना, संख्यात्मक पैमाना और रेखीय या ग्राफिकल पैमाना। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, व्हेन एनसीसी डे इज सेलिब्रेटेड? एनसीसी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन से आपके 15 जुलाई, 27 नवंबर या 24 नवंबर या नवंबर माह के चौथे रविवार को। तो फिर विद्यार्थियों, एनसीसी डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो कब मनाया जाता है? वह एनसीसी नवंबर महीने के चौथे रविवार को मनाया जाता है। तो इस तरह से डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। एनसीसी डे commemorating the founding of the National Cadet Corps is the celebrated on the 4th Sunday of November each year। एनसीसी दिवस हर साल नवंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है क्योंकि 1947 में दिल्ली में पहली एनसीसी इकाई का गठन इसी दिन हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, इन विच पीरियड अर्थशास्त्र वाज रिटन? अर्थशास्त्र किस काल में लिखा गया था? गुप्त, मौर्य, शक या कुषाण? डियर स्टूडेंट्स, अर्थशास्त्र किस काल में लिखा गया था? किसने लिखा था? तो हम सभी लोग जानते हैं अर्थशास्त्र किसने लिखा है? चाणक्य जी लिखा। किस काल में लिखा है? मौर्य। तो मौर्य साम्राज्य में जो है चाणक्य जी थे, उन्हीं के द्वारा लिखा गया था। तो इस तरह से बी ऑप्शन है राइट ऑप्शन। मौर्य अर्थशास्त्र की रचना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कौटिल्य या चाणक्य द्वारा लिखी गई थी, जो प्राचीन भारत के मौर्य साम्राज्य के दौरान शासन कला, अर्थशास्त्र और सैन्य रणनीति पर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, क्वेश्चन नंबर 16। प्रश्न संख्या जो 16 है वो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड एज ए केमिकल एजेंट्स इन वार? कह रहा है कि मस्टर्ड गैस, फॉस्फीन, सैरिन, VX युद्ध में रासायनिक एजेंटों के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? मस्टर्ड गैस का, फॉस्फीन का, सैरिन का या VX का? तो डियर्स यहाँ पे जो ऑप्शंस आप देखिए कोड दिया गया, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। नीचे देखिए कोड से सही विकल्प को चुनिए। पहला है कि मस्टर्ड गैस, फॉस्फीन और सैरिन। दूसरा है फॉस्फीन, सैरिन और VX। तीसरा है सी जो है मस्टर्ड गैस, सैरिन और VX। एंड डी है मस्टर्ड गैस, फॉस्फीन, सैरिन एंड VX, मींस ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे आप देखिए जितने भी यहाँ पे केमिकल एजेंट्स दिए गए हैं वे सभी क्या है? एक रासायनिक एजेंट के रूप में युद्ध में यूज किए जाते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं कि जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। मस्टर्ड गैस, फॉस्फीन, सैरिन, VX, ये मस्टर्ड गैस, फॉस्फीन, सैरिन, VX जितने भी हैं सभी जो है युद्ध में रासायनिक एजेंट के रूप में उपयोग किए जाते हैं। तो इस तरह से डी विकल्प दैट इज ऑल ऑफ द एबव इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, प्रश्न के 17, which microorganism plays a role in production of alcohol in beer? बियर में अल्कोहल के उत्पादन में कौन सा सूक्ष्म जीव महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन से बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस या ईस्ट। तो जब बियर का उत्पादन होता है तो बियर के उत्पादन में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है रोल प्ले करता है? तो राइट ऑप्शन क्या है? दैट इज द ईस्ट या खमीर जिसे हम कहते हैं। डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। ईस्ट प्लेज अ रोल इन प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल इन बियर। ईस्ट इज अ लिटिल single cell organism and is one of the simplest forms of plant life. It is responsible for the fermentation process in beer। जो बियर बनाने की जो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन क्या होता है? ईस्ट या खमीर होता है। इस तरह से डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, इन ह्यूमंस द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय व्हिच ऑर्गन? मनुष्यों में ध्वनि किस अंग द्वारा उत्पन्न होती है? ऑप्शन से एपिग्लोटिस, ओसेफेगस, लैरिंक्स या मेडुला। मनुष्यों में जो ध्वनि को उत्पन्न करने का प्रमुख अंग कौन सा है? एपिग्लोटिस है, एसोफेगस है, लैरिंक्स है, मेडुला है। तो राइट ऑप्शन क्या है? मनुष्य जो है लैरिंक्स के द्वारा जो है ध्वनि को उत्पन्न करता है। तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। मनुष्यों में ध्वनि
या स्वर यंत्र लैरिंक्स या कंठ नामक अंग द्वारा उत्पन्न होती है, जिसे आमतौर पर हम सभी लोग वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। इस तरह से लैरिंक्स जो है उसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, कंठ कहते हैं, और इसी द्वारा मनुष्यों में ध्वनि उत्पन्न होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 19। हु इज द करेंट एमएसएमई मिनिस्टर ऑफ इंडिया? वर्तमान में भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? विकल्प है श्री शिवराज सिंह चौहान, श्री नितिन गडकरी, श्री जीतन राम मांझी या श्री अमित शाह। तो हमारे देश के जो वर्तमान समय में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री है वे कौन है? राइट ऑप्शन क्या है? दैट इज द श्री जीतन राम मांझी। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। जीतन राम मांझी is serving as the Minister of Micro, Small and Medium Enterprises since 2024। 2024 से वे क्या है हमारे देश की सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री के रूप में सेवारत है। अगला प्रश्न संख्या 20। इन द आई डोनेशन विच पार्ट ऑफ द आई इज ट्रांसप्लांटेड फ्रॉम द डोनर? नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा हिस्सा प्रत्यारोपित किया जाता है? आपके ऑप्शन है कोर्निया, लेंस, रेटिना या द होल आई, पूरी आंख। कार्निया का, लेंस का, रेटिना का या पूरी आंख? किसका प्रत्यारोपण होता है? सिर्फ कार्निया का होता है, लेंस का होता है, रेटिना का होता है, पूरी आंख का प्रत्यारोपण होता है जब नेत्रदान होता है? इसका राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है ए, दैट इज कॉर्निया। जो कॉर्निया होता है सिर्फ उसी का ही नेत्रदान होता है। नेत्रदान में दाता की आंख की कॉर्निया क्या होता है? आंख का पारदर्शी बाहरी हिस्सा जो होता है उसे हम कॉर्निया कहते हैं। तो आंख के कॉर्निया को ही प्रत्यारोपित किया जाता है, ना कि पूरी आंख का। तो नेत्रदान में क्या ट्रांसप्लांट किया जाता है? जो कॉर्निया होती है आंख का उसी का ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। तो इस तरह से आप देखिए ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आप सभी लोगों ने आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत 20 बहुत ही महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास किया, जो कि रिलेटेड था आपके सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान से। जनरल नॉलेज, जनरल साइंस से रिलेटेड 20 वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास किया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। इसलिए इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, इन सभी प्रश्नों की तैयारी आप बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, उस वीडियो पे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जहां सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल बेल का आइकन, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, वहां से आप आल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि जितने भी नए वीडियो जाएंगे उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समझ मिल जाएगी और आपका कोई वीडियो मिस नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।